इस एपिसोड के शुरुआत में हमने देखा कि यूजे ने हान को कहा कि मुझे लगता है कि हमें डेट करना चाहिए, और उसने कहा कि चलो हम डेट करते हैं। तो इस पर हान भी राज़ी हो गया। और इसके बाद अगला सीन था बास्केटबॉल के प्लेग्राउंड में, जहाँ पर यूजे और हान खेल रहे थे। तभी वहाँ पर हान का सीनियर आया और हान के सीनियर ने हान से मजाक करते हुए पूछा कि क्या तुमने फाइटिंग क्लब को छोड़ के बास्केटबॉल के क्लब को ज्वाइन कर लिया है। तो इस पर हान ने जो स्वेटर पहन रखा था उसके जिप को खोलते हुए उसने दिखाया कि उसने अंदर एक टी शर्ट पहन रखा था जो कि फाइटिंग क्लब का था, और उसने कहा कि नहीं, मैं अभी भी फाइटिंग क्लब में ही हूँ। तभी उस दौरान यूजे ने देखा कि हान और उसके सीनियर ने एक जैसा टी शर्ट पहन रखा था। इस बात पे यूजे ने जेलस फील किया, और इसके बाद हान के सीनियर ने हान से पूछा कि वैसे हमारे फाइटिंग क्लब के साथ एक नई टीम जुड़ने वाली है, जिस दिन वो टीम बनेगी क्या तुम आओगे वहाँ पर। तो इससे पहले कि हान उसे कोई जवाब देता, उसने यूजे की तरफ देखा और यूजे ने अलग से ही एक्सप्रेशन बना रखा था, तो जिसको देखकर हान हाँ नहीं कह पाया। मतलब उसने फाइटिंग क्लब में जाने से मना कर दिया और उसने बहाना लगाया कि उस दिन उसे पार्ट टाइम जॉब पे जाना है। तो इस पर हान के सीनियर ने हान से कहा इट्स ओके, और इतना कहने के बाद वो चला गया। और इसके बाद यूजे ने हान से कहा कि अगर तुम जाना चाहते थे तो तुम्हें चले जाना चाहिए था, तुम गए क्यों नहीं। तो इस पर हान ने कहा कि मैं सचमुच नहीं जाना चाहता था। तो इसके बाद यूजे ने हान को कहा तो फिर तुम ये टी शर्ट उतारो जो तुमने पहन रखा है फाइटिंग क्लब वाला। तो हान ने कहा मैं इसे क्यों उतारूँ। तो यूजे ने कहा कि तुम हर घड़ी फाइटिंग क्लब करते रहते हो, क्या तुम इसका नाम लेकर थकते नहीं हो। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि यूजे और हान अपना सारा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। दरअसल वो जो दिन थे वो दिन उनकी डेटिंग के चल रहे थे, वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और इसके बाद हमने देखा कि यूजे और हान एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे थे। उस दौरान यूजे ने हान से कहा कि ये हमारे डेटिंग का 62 डेज पूरे हो चुके हैं, है ना। तो इस पर हान ने भी मुस्कुराते हुए कहा हाँ। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि हान अपने लैपटॉप पे कुछ आइडिया सर्च कर रहा था, क्योंकि उसके और यूजे की डेटिंग के 100 दिन पूरे होने वाले थे, और वो चाहता था कि वो अपने उस खास दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करे, इसलिए वो कुछ आइडियाज़ ढूंढ रहा था। तभी उस दौरान उसके फ़ोन पे यूजे का मैसेज आया और यूजे ने उसे मिलने के लिए बुलाया। और अगले सीन में हमने देखा कि हान और यूजे एक रेस्टोरेंट से एक साथ बाहर आए, और उस दौरान हान के फ़ोन पे उसके मॉम का मैसेज आया, जिन्होंने ये लिखा था कि काफ़ी दिन हो गए तुमने मुझे कोई कॉल नहीं किया, क्या तुम ज़्यादा बिजी रहते हो। इस पर हान ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो यूजे के साथ था। और इसके बाद हमने देखा कि यूजे ने हान को आइसक्रीम दिया, और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगे। तभी उस दौरान यूजे ने हान को कहा कि वैसे मैंने सिमी नाम के रेस्टोरेंट में कभी भी जगह बुक नहीं किया है। तो इस पर हान ने कहा ये तो बुरी बात है। और तभी यूजे ने कहा कि वैसे हमें इस बार किसी और रेस्टोरेंट में चलेंगे, अगली बार हम देखेंगे कि हमें सिमी रेस्टोरेंट में जाना है या नहीं। तो इस पर हान ने कहा कि नहीं, मुझे ना इसी रेस्टोरेंट में जाना है। और इसके बाद अगला सीन था वो दिन जिस दिन उनके डेटिंग के 100 दिन पूरे हो चुके थे। तो इसलिए यूजे हान को लेने के लिए उसके क्लासरूम में गया, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसके फ़ोन पे हान का मैसेज आया, जिसमें हान ने उससे माफ़ी मांगी थी और कहा कि मुझे ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे देजोन जाना पड़ा। और उसने कहा लेकिन मैं समय से पहले तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि हान अपनी माँ से मिलने के लिए देजोन गया हुआ था, और वहाँ पर वो अपनी माँ के घर का पता ढूंढ रहा था। तभी हमने देखा कि वो अपने माँ के रूम के बाहर पहुँचा, और वहाँ जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, बल्कि बाहर छत पे खड़े हुए एक अंकल ने उससे कहा कि जो यहाँ पर रहते थे अब वहाँ से जा चुके हैं। तभी इस पर हान ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अंकल ने कहा कि मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस घर का मालिक हूँ, इसलिए मुझे ये पता है कि वो यहाँ से जा चुके हैं। और इसके दूसरी ओर हमने देखा कि यूजे के फ़ोन पे उसके मॉम ने कॉल किया, और उसके मॉम ने उसे घर पे बुलाया। और इसके बाद अगला सीन था यूजे के घर में, जहाँ हमने देखा कि यूजे के पापा ने यूजे को बताया कि वो और उसकी माँ डाइवोर्स ले रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस घर को 2 हिस्सों में बांट देंगे, और उन्होंने ये कहा कि जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारी ट्यूशन की फ़ीस भरूंगा। तो इस पर यूजे की माँ ने उनसे कहा कि अभी यूजे कॉलेज में नया स्टूडेंट है, इसके लिए यही काफ़ी नहीं है, इसे और पैसे की ज़रूरत हो सकती है। तो इस पर उसके पापा ने उसकी माँ को कहा कि तुम चुप रहो, तुम पैसों के बारे में तो बात करो मत, क्योंकि जब यूजे कमाना शुरू कर देगा तब इसके सारे पैसे तुम्हारे ही तो होंगे। तो
इस पर यूजे ने चिढ़ते हुए कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसे सिचुएशन में भी ऐसे कमेंट कैसे कर सकते हैं। और उसने अपने पापा से कहा कि पैसे आप सबके लिए क्या इतने ज़रूरी हैं। तो इस पर उसके पापा ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है। और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बड़ा किया है तो तुम्हें इनका कर्ज चुकाना चाहिए। तभी यूजे ने अपने पापा से कहा कि अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं अगले हफ्ते ही यहाँ से चला जाऊँगा। और उसने कहा कि हाँ, और मुझे आपके पैसों की भी ज़रूरत नहीं है और अच्छा होगा कि आप दोनों मुझे अपने इस मैटर में ना शामिल करें। और ये सुनने के बाद यूजे के पापा को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और उन्होंने गुस्से में आकर यूजे को थप्पड़ मारा। और इसके बाद यूजे वहाँ से जाने लगा। तभी उसके पापा ने उससे कहा कि अगर तुम यहाँ से ऐसे ही चले गए ना तो फिर कभी भी मुझसे पैसों की उम्मीद मत करना, मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा। तो इस पर यूजे ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला गया और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ।